गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकेंड, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? तो ये जो लोग हैं, जो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक के, उनको प्ले किया करते थे। तो इनमें बहुत सारे लोग हैं, इनको आप सर्च करिए। थिंक ऑफ द सहनाई, सहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और पहली जो चीज़ है आप पहले क्या इमेजिन करोगे, इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और अ फंक्शन, कि इसको आप किसी भी वेडिंग पे, किसी शादी पर भी, या कोई भी एक इसी की तरह एक ओकेजन या कोई फंक्शन है तो वहाँ पर आप इमेजिन कर लोगे, आपने इसको सुना होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और फिर आपको या समझ में आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यही एक ऐसे मैस्ट्रो थे, ऐसे महानायक थे जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया था। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। मुगल रूलर था जो, किसका क्या नाम था उसका, औरंगजेब। बैंड कहते हैं नॉट अलाउड, उसको अलाउड नहीं किया था उसने, क्या कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, जिसका नाम था पुंगी, अपने उस रॉयल रेजिडेंस में जहाँ पे वो रहता था। इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी बहुत ही श्रिल शार्प थी, अनप्लीजेंट डिसलाइक साउंड थी, बहुत कानों में क्या है गूंजती थी ये साउंड। तो उसने अपने राज्य में जो है, जिसको अपने रेजिडेंस में इसको मना कर रखा था कि इसको प्ले नहीं करना है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो था एक तरह से बन चुका था, एक जेनरिक नेम बन गया था, और उसमें रीडेड कहते हैं कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एटसेट्रा। काफ़ी शोर होता था इनसे। few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोगों ने ये सोचा था कि ये जो है हमें एक दिन जो है दोबारा देखने को मिलेगा। A barber of a family of a professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक A barber of a family of professional musicians, एक बार्बर जो था, एक फैमिली थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की, ठीक है, एक फैमिली से था वो। हु हैड एक्सेस, उसका आना जाना लगा रहता था कहाँ पर, उस शाही दरबार में। उसने डिसाइड किया कि उसको इम्प्रूव करना है, उस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है ना, उसको थोड़ा अच्छा बनाना है ताकि लोगों को फील हो, अच्छा लगे उस सुनते हुए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया, एक पाइप को लिया जो एक नेचुरल हॉलो स्टेम रहती है, यानी खाली पाइप रहता है, वो हॉलो रहता है, खोखला रहता है, जो लॉन्गर लंबा भी होता है, ब्रॉडर चौड़ा भी है, इस पुंगी से कहीं ज़्यादा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उसने उस पाइप पे क्या बना दिए, 7 होल्स को बना दिया। When he played on it, जब उसने बजाया उसको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और जब फिंगर से ना, जैसे आप फ्लूट बजाते हैं तो आपको कुछ फिंगर्स उनके होल्स पे रखनी पड़ती है, कुछ को आपको उन होल्स से हटाना पड़ता है, तो वही क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ द होल्स। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, तो काफ़ी सॉफ्ट और एक सुंदर जो साउंड निकल रही थी उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने उस इंस्ट्रूमेंट को महाराजा के सामने प्ले किया तो हर कोई जो था बहुत खुश हुआ था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो बहुत ही अलग था पुंगी से। टू बी गिवन अ न्यू नेम, और जिसको एक नया नाम दे दिया गया था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। और फिर जब इसको प्ले किया गया था एक शाह के चैम्बर में, ठीक है,
और एक नाई ने इसको, एक बार्बर ने प्ले किया था, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया, शहनाई रख दिया गया था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, और जो साउंड थी शहनाई को उसको काफी शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और यही रीजन था कि इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको आज भी टेम्पल्स में प्ले किया जाता है, बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसको अलग कर पाना किसी भी जो है उत्तर भारतीय शादी जो भी हैं उनमें, इसको अलग कर पाना आज बहुत मुश्किल है। इन द पास्ट, पुराने समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। नौबत हम कहते हैं कि 9 जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके ग्रुप को नौबत कहा जाता था। एक ट्रेडिशनल इंसेंबल था उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो रॉयल कोर्ट्स में पाया जाता था। टिल रिसेंटली, कई दिनों तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसको सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही यूज़ किया गया, शादियों में यूज़ किया गया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का, उसको वो किसने काम किया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे गिल्ली डंडा एक पॉन्ड, एक तालाब के पास में, जो एक पुराना स्टेट हुआ करता था डुमराव का बिहार के अंदर। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। वो रेगुलरली जाया करते थे, पास में ही बिहारी जी का एक टेम्पल था, वहाँ पे गाने जाते थे एक भोजपुरी चैत कहते हैं फोक सॉन्ग होता है ये, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम, और जब अपना गाना खत्म करते थे तो उनको मिलता था 1.25 किलोग्राम का बड़ा सा लड्डू, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जो पुरस्कार के रूप में मिलता था उनको वहाँ के लोकल महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये चला कब, ये 80 साल जो है पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और इस छोटे से बच्चे ने ट्रेवल किया, एक सबसे हाईएस्ट सिविलियन, एक सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड होता है भारत में, वो मिला, और क्या नाम है उसका, भारत रत्न, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। अब इसके बारे में बताया उनका जन्म कहाँ हुआ था। 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ, और ये एक म्यूजिशियन की फैमिली थी, उससे बिलोंग करते थे, कहाँ पर, बिहार में। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, एक शहनाई वादक थे भोजपुर किंग के दरबार में। हिज फादर पैगंबर वक्स, उनके जो फादर थे पैगंबर वक्स, वो एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उनके दादा परदादा जो भी एंसेस्टर्स थे सभी, वो सब एक महान शहनाई प्लेयर रहे थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक एवरी इन लाइफ, और इस छोटे से बच्चे ने ले गया इस म्यूजिक को अर्ली लाइफ, बहुत ही अर्ली लाइफ में ही इसने सीखना जो है वो शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी कहते हैं हम उसको, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब इनकी मदर इनको लेके जाती थी अपने मामा जो है बिस्मिल्लाह खान के जो मामा थे उनके घर पर, जो बनारस में है उनका घर, तो बिस्मिल्लाह खान जब देखते थे अपने अंकल को, अपने मामा को बजाते हुए, एक प्रैक्टिस करते हुए, तो काफ़ी फैसिनेट हो जाते थे, काफ़ी प्रभावित हो जाते थे उस शहनाई को सुनकर। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ में रहना, और क्या नाम था उनका, अली बख्श।
टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज इम्प्लाइड टू प्ले द सैनाई, और बक्स जिनके मामा थे वो विष्णु टेम्पल था जो बनारस का, वहाँ पर ये जैसे इम्प्लाइड थे, नौकरी करते थे ये, किसके लिए? प्ले द सैनाई, सैनाई बजाते थे। अली बक्स वुड प्ले द सैनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बक्स जो थे बजाया करते थे उस सैनाई को, और बिस्मिल्लाह खान बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड कहते हैं काफ़ी मोहित हो जाते थे उस चीज़ को सुनकर, फॉर आवर्स टू एन एंड, घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेस इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे। उन्हें सिखाया जाने लगा उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, और वो बैठे भी रहते थे थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और आने वाले सालों में बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा का जो घाट था, ये इस यंग अप्रेंटिस के लिए, जो छोटा सा बच्चा जो सीख रहा था, एक फेवरेट हॉन्ट, एक फेवरेट प्लेस बन गया था, वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ वो प्रैक्टिस करता था इन सॉलिट्यूड, अकेले में। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का जो बहता हुआ पानी था, इंस्पायर्ड, जिसको इंस्पायर करता था, उससे जो प्रेरणा मिलती थी, हिम टू इम्प्रोवाइज, कि वो इम्प्रोवाइज करे, और एंड इन्वेंट राग्स, और नए नए राग्स का इन्वेंशन करे, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जिसको बहुत जल्दी समझ लिया गया, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि जो सहनाई है फिर नहीं बनाया जा सकता, जो राग जो है ना, वो सहनाई इंस्ट्रूमेंट जो उससे नहीं बना सकते उस राग को, पहले ऐसे माना जाता था। एट द एज ऑफ 14, जब 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान गए अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, एट एंड ऑफ हिज रिसाइटल। और जब बिस्मिल्लाह खान ने उस सहनाई को वहाँ पे जो है सहनाई बजाई थी, उस्ताद फैयाज खान जो एक गायक थे, पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उसने उनकी पीठ को थपथपाया उस छोटे से बच्चे की, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, आप और मेहनत करो, आप कर लोगे इसको, तुम ऐसा कर लोगे जो आज तक नहीं कर पाया कोई। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और इसका जो उद्घाटन हुआ, जिसकी शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो से, लखनऊ में। इसको 1938 में बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था, इससे एक मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये अक्सर इनको सहनाई प्लेयर के रूप में इनको जो है हम रेडियो पे सुन सकते थे, अक्सर सुनने को मिल जाता था। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने पूरे देश को बधाई दी थी अपनी शहनाई को बजाकर। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने अपना पूरा दिल के साथ जो है इतना सुरीला बजाया कि एक राग काफ़ी में रेड फोर्ट के सामने जो भी ऑडियंस बैठे थे, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोग थे, उनके सामने, हु लेटर गेव हिज फेमस, फिर बाद में उन्होंने एक अपनी एक स्पीच भी दी थी बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली जो फ्रिज थी एब्रोड में, वो कहाँ थी? अफगानिस्तान में। वेयर किंग जहीर, और जो वहाँ पे राजा जो जहीर थे, जहीर शाह, वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम priceless Persian carpets and other souvenirs। तो वहाँ पे किंग शाह जो थे वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गए थे इनके इस मैस्ट्रो से,
उनकी शहनाई प्लेइंग से, तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया था काफ़ी महंगी जो पर्शियन कारपेट्स होती हैं, ठीक है, बहुत महंगी होती है वो, और काफ़ी यादगार चीज़ें जो थी वो दी गई बिस्मिल्लाह खान के लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के राजा ही अकेला फैसिनेट नहीं हुआ था बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक को सुनकर। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after instrument called गूंज उठी शहनाई। एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए जब उन्होंने सुना बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल पे शहनाई प्ले करते हुए, और तभी उन्होंने एक फिल्म जो थी अपनी उसको बाद में इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे एक टाइटल दे दिया अपनी मूवी को, गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज अ हिट, जो काफ़ी हिट फिल्म हुई थी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोज किया हुआ एक गाना भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। जो एक तरह से नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में एक तरह चार्ट बस्टर बन गया, काफ़ी फेमस हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस सिनेमा वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, केवल दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही मूवी में, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ू वेंचर। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की वेंचर कन्नड़ मूवी जो थी सनादी अपर्णा। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता था एक नकलीपन, जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है, इस जो ग्लैमर है इस फिल्म वर्ल्ड का, उसमें ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने जोर देकर कहा था इस चीज़ के लिए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड लास्ट, और इन्हें पुरस्कार और पहचान जो है भारी मात्रा में इनको मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने परफॉर्म किया एक प्रेस्टिजियस, एक प्रतिष्ठित काफ़ी फेमस एक लिंकन हॉल सेंटर हॉल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने अपना पार्ट दिया, एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन, एक जो है वर्ल्ड प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ पे, मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है वहाँ पर, एक कैनस जो शहर है फ्रांस में, और एक आर्ट फेस्टिवल भी हुआ इन द ओसाका जो जापान की सिटी है, वहाँ पे एक ट्रेड फेयर, एक उद्योग मेला भी लगा। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और उनको इंटरनेशनली ऑडिटोरियम में जो तेहरान ईरान में है वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नेम के ऊपर नाम रख दिया उस ऑडिटोरियम का, तहार मॉस्कियो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड जो है इनको सम्मानित किया भी गया था। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड था वो मिला, भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. बहुत ही प्रतिष्ठित जो सम्मान उनको मिला, उनके चेस्ट पे जो अवार्ड थे जो लगाए गए, और जो भी, और वो कहते उनकी आइज़ में एक चमक थी, विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और एक अजीब सी खुशी थी उनके मन में, उनकी आंखों में। और वो उन्होंने क्या कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाइए,
जो एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी परंपरा है, एक ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि वेस्ट के लोग यानी विदेशों के लोग भी जो है यहाँ आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में घूमने के बावजूद भी खान साहब, एज ही ओनली fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. खान साहब को हमेशा ही जो पसंद आया कि बनारस और डुमराव ऐसी खूबसूरत जगह है खान साहब के लिए इस पूरे वर्ल्ड में। A student of his once wanted him to head a सैनाई स्कूल, एक स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का, वो चाहता था एक बार कि वो आया और ने कहा कि सैनाई को आप एक स्कूल बनाई है यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और स्टूडेंट प्रॉमिस भी किया कि उसको रिक्रिएट करेगा उस एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, उस बनारस का जो एटमॉस्फेयर है ना, बिल्कुल एटमॉस्फेयर बना देगा वो। कहाँ पर? यूएसए में। बाई रिप्लिकेटिंग, वही सेम छवि, वही सेम प्रतिकृति रहेगी वहाँ पर, वही सेम नेचर रहेगा वहाँ का। द टेम्पल्स देयर, वो टेम्पल भी। बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो गंगा रिवर को वहाँ फ्लो कर सकता है? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और फिर उसको याद है कि क्या कहा गया, दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। फिर कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था बाद में, कि दैट इज़ वाई, यही रीज़न था कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ आई कीप अर्निंग। तो एक कहते हैं ना कि देखने की इच्छा होती, तड़प होती है, किसको? भारत की देखने की इच्छा होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उनके जैसा सच्चा मुस्लिम जो बहुत ही आसानी से काशी के मंदिर में हर सुबह सहनाई बजा सकता था एफर्टलेसली। 21 अगस्त 2006 में जो थी इनकी डेथ हो गई थी। So this is the chapter, the second of music, the part second, the Sehnai Bismillah Khan is over now. ठीक है, read it line to line. Thank you and have a nice day.